और अब आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। यह भी नारी सम्मान का भी और नारी सशक्तिकरण का भी उनके समर्थ बनाने का भी एक अभियान है। अभी परसों 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी अकेले उत्तर प्रदेश परिवारों को घरौनी वितरण करेंगे। स्वामित्व योजना, पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव में जहां पर जिसका मकान है उस मकान का जमीन का मालिकाना अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाएगा। 60 लाख परिवारों को हम पहले ही दे चुके हैं। ऐसे ही अनेक कार्यक्रम आज चल जिनमें प्रदेश के अंदर हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी चला, प्रदेश के अंदर मातृवंदना योजना भी चल रही है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं। अभी पर हम लोगों ने देखा कि यहां पे तमाम ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें आज हम लोगों ने का वितरण भी किया है। यानी यहां पर तमाम महिलाओं को गोरखपुर मंडल से आने जो अलग अलग जनपदों से जो महिलाएं आई हैं उन लोगों को हम लोग आने के पहले उनके ई रिक्शा का शुभारंभ किया। ड्रोन दीदी यानी लखपति दीदी महिलाएं अपने गांव में रह करके कीटनाशकों का छिड़काव अब तक जो पुरुषों के माध्यम से होता था और वह हाथ से छिड़काव करता था, जिससे जहरीले कीड़े जिस दवा से मरते हो आखिर छिड़काव करने वाले पर भी तो कुछ असर पड़ रहा, लेकिन अब वह ड्रोन से होगा। कोई नुकसान हुए बगैर दिन भर में जितना काम एक व्यक्ति करता था एक ड्रोन मात्र 1 घंटे के अंदर उतना काम कर लेता है। सही दिशा में कोई अच्छा कार्य करना, उसकी सराहना करो, लेकिन कहीं पर अगर हम सफल नहीं हो पाए हैं उसकी समीक्षा करना और समीक्षा करते हुए फिर उसको और अच्छी दिशा में कार्य करना। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और आपके सामने इसी प्रदेश में उदाहरण है सफलता की नई कहानी लिखने वालों की। तो वही नई कहानी आपको भी यहां पर इन महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से करना है। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग कार्यों के साथ आप जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं खास तौर पर जो सफलतम कहानियां हैं उनमें से मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हैं। अगर उस सफलता की कहानी को हम वहां जाकर के भी देखें, उन लोगों से बातचीत करके भी देखें, आप लोगों की तरह ही वे महिलाएं भी हैं, एकदम आपकी तरह। जब बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना हो रही थी तब भी लोग इस बात को कहते थे कि ये जो गांव की महिलाएं, देहात की महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, कैसे कर पाएंगे। हमने कहा यही अच्छा काम कर पाएंगे। और आपने देखा होगा कि आज 1250 करोड़ रुपए का कलेक्शन उन्होंने किया है। 1250 करोड़ का कारोबार, 24 करोड़ का लाभांश, 2.5 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन कलेक्शन। ये सभी कार्य वीसी सखी सभी ग्राम पंचायतों में गांव के अंदर बैंक से लेन देन का जितना भी कार्य है वे सब कर रही हैं। विद्युत सखी, हर गांव में विद्युत सखी के माध्यम से विद्युत बिल के भुगतान करने और उसको पहुंचाने के लिए भी हमने यहां मंच पर उन लोगों को सम्मान किया जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है। यह भी एक सफलता की नई कहानी कह सकती है। हम भी इसके साथ जुड़े।
और किसी एक फील्ड को चुनिए, किसी एक को जिसमें आप अच्छा कार्य कर सकती है। पहले समझिए, फिर देखिए और फिर उसके बाद उसमें आगे बढ़ जाइए, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के इस पूरे कार्यक्रम को, जो महिला सम्मान के लिए भी, उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनके स्वावलंबन के लिए भी एक अभियान है। महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा दूसरा माध्यम नहीं हो सकता है और हर महिला को उसके रुचि के अनुरूप कार्य देने का इससे दूसरा अच्छा अभियान नहीं हो सकता है। इस अभियान के लिए प्रदेश भर की लाखों जो बहनें जुड़ी हुई हैं, उन सबको मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं। जो सफलता की नई कहानी कह रहे हैं, उनको बधाई देता हूं। और मैं आप सबसे भी कहूंगा कि ये संभावना आपके इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपके पास भी है। आप भी इस सफलता की कहानी का हिस्सा बन सकती हैं। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप जो अच्छा काम करेंगे, अन्य जगहों की महिला स्वयंसेवी समूह को वहां ला करके दिखाएंगे। जहां पे और लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे सामर्थ्य जो मिल्क प्रोड्यूसर है, वहां भी आप जाकर के देखिए। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर को झांसी में जाकर के देखिए। और आप लोगों को भी यहां पर जिस फील्ड में आप अच्छा काम कर रहे हैं, यहां पर और जगह के लोग आएंगे, एक दूसरे के कार्य को देखेंगे, समझेंगे, तो वह तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर आप सबकी सफलता के लिए मैं आपको एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।